ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रकृति का नियम है कि जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगाजल के हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभ कार्य मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में महाशिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और यह पर गुण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे। भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती जी के साथ इसी दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन अगर आप केवल पूजा पाठ भी करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य और सुख सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। यह दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्रा एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं तो वहीं कुछ चीज अप्रिय भी है। कुछ चीज ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होते हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है और कौन सी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वैदिक मंत्र चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना निशिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 8 मार्च को शाम 6:25 से शुरू होगा और समापन रात 9:28 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 8 मार्च को रात 9:28 से शुरू होगा और समापन 9 मार्च को रात 12:31 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय मार्च को रात 12:31 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:34 पर होगा। महाशिवरात्रि का मतलब है
भगवान भोलेनाथ जी का रात्रि के समय पूजन करना, इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेल के एक पत्ते को बेलपत्र नहीं माना जाता। एक डांडी में जो 3 पत्तियां जुड़ी होती है उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डांडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा में अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा का फल प्राप्त नहीं। इस दिन बैल को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी का रूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और क्या करें, इसके अलावा दोस्तों शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि भोलेनाथ आपसे रुष्ट ना हो। तो लिए जानते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोए, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी ग्रहण न करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण कर ना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान को आप लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता है। और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में 2 या फिर नहीं मिलाया है तो आप दूध और दही से भगवान शिवजी का अभिषेक करते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप स्टील का या फिर पीतल के लोटे का या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। इस दिन की गई पूजा का प्रतिफल 100 पूजाओं के समान होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान भोलेनाथ को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इसे कालसर्प दोष जैसे दोष लग जाते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में केकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में इनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बैरागी है और हल्दी और कुमकुम शुभत्व के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की जो मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती हैं, तो आप वहां पर भगवान भोलेनाथ को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग होती है वह भगवान भोलेनाथ का बैरागी रूप है, तो वहां आप हल्दी कुमकुम ना लगे। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलह नहीं करना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी पशु पक्षी को सतना नहीं ही चाहिए, नहीं उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्यफल नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना है। आप दूध, दही या जल्द से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, बेल पत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श करें। शिवलिंग पर आप जब जल चढ़ाते हैं तो वो जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहरी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए, उसका छोटा अपने बच्चों के ऊपर मानना चाहिए। इससे शरीर में शीतलता आती है और शरीर नजर दोष और कई पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। मन को शीघ्र ही शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा करनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सब औरतों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारी चीज इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, एक बेला उपवास रखकर एक बेला सात्विक करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए अनार्य संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गाने का जूस मत कीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब संतरा का होगा, केला खीरा वगैरह खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग सेंध नमक का खाना खाते हैं तो आपको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफेद नमक को भी मत खाइएगा, काला नमक भी मत खाइएगा। आलू का प्रयोग कर सकते हैं, भूलकर भी चावल रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आपके हो तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दही वगैरह भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफलियां मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें, गाजर लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी यह आप खा सकते हैं। इस दिन कुट्टू के आटे का खाना भी आप बना सकते हैं और आप उसे खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में बिल्कुल प्रयोग न करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन प्याज मदिरा मांस भूल कर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को खाने पीने की चीज दूसरों को मिल बांटकर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ जी अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो खास चीज जो भगवान भोलेनाथ जी पर अर्पित भी की जाएगी कि और खाई भी जाएगी वह है पंचामृत। आप पंचामृत जरूर कीजिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में जरूर खाएगा। दूसरी बात, इस दिन सात्विक तरीके का खाना बनाकर खाया जाता है, आप फलाहार भी कर सकते हैं। आलू का हलवा, उबाला हुआ शकरकंद या फिर सिंघाड़े का हलवा भी खा सकते हैं। इस दिन शिवलिंग के ऊपर बेर जरूर अर्पित करें, उसके बाद फलाहार करते समय इस बेर को जरूर खाएं। याद रखें, इससे शत्रु और विरोधी कभी नहीं उठाएंगे और जीवन में आपकी चारों दिशाओं में जाकर होगी आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे। बेर अर्पित करने से दुश्मन का सर्वनाश होता है या फिर दुश्मन आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। शिवलिंग पर काले तिल जल में डालकर या दूध में डालकर जरूर अर्पित कीजिएगा। शनिवार का दिन है तो इस दिन काले तिल अवश्य अर्पित करें, इसे बहुत ही शुभ और मंगल
कारी माना जाता है। शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति को शनि से छुटकारा मिल जाता है। वैसे महाशिवरात्रि के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिएगा। केवल दूध कभी भी पीना नहीं चाहिए, व्रत त्योहार में तो भूलकर भी नहीं। 2-4 दाने चीनी डाल दें, भले ही आप चीनी खाते हो तो भी इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होगा। और जब आप फलाहार करें तो भगवान भोलेनाथ का नाम अवश्य लें। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भोले बाबा की कृपा से आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे।